सुनो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये पल, ये वक्त, ये अभी है, यही है। एक दिन आएगा जब तुम सुबह उठोगे, आईने में खुद को देखोगे और मन में एक ही आवाज गूंजेगी, काश मैंने उस वक्त मेहनत की होती। लेकिन तब देर हो चुकी होगी। अगर इस वक्त तुम नहीं बदले तो याद रखना, अब नहीं तो कभी नहीं। दोस्त, सच कहूं तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ एक आलसी, एक टाल मटोल करने वाला इंसान जो हर अच्छे काम को कल पर छोड़ देता है। तुम्हारे पास सिलेबस है, एग्जाम की डेट पता है, किताबें मेज पर रखी हैं, लेकिन फिर भी तुम सोचते हो अभी तो टाइम है, कल से शुरू करूंगा। और यही कल तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच ये है, कल कभी आता ही नहीं। ये कहानी है आरव की, एक साधारण लड़के की। 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहा था। उसकी मम्मी रोज कहती, बेटा पढ़ाई शुरू कर दे, टाइम निकल रहा है। आरव हंसकर कह देता, हाँ मम्मी, अभी तो 2 महीने बचे हैं, आराम से कर लूंगा। सुबह देर से उठना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर टाइम पास। किताब खोलता तो 10 मिनट बाद उठकर पानी पीने चला जाता। उसका सोचना था, मैं लास्ट मंथ में सब पढ़ लूंगा। लेकिन 2 महीने ऐसे ही निकल गए। एग्जाम में सिर्फ 25 दिन बचे थे और सिलेबस का आधा भी पूरा नहीं था। तब उसे समझ आया, मैंने अपना सबसे कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में किताब देखते ही थकान होती थी। एक अजीब सी घबराहट, जैसे कोई भारी पत्थर सीने पर रखा हो। और यही होता है जब हम वक्त बर्बाद करते हैं। आखिरी वक्त में डर, गिल्ट और पछतावा हमें तोड़ देता है। एक रात आरव टेरेस पर बैठा था, आसमान में तारे देख रहा था, सोच रहा था शायद अब देर हो चुकी है। तभी उसके पापा आए और बोले, आरव, एक बात याद रख, जीतने वाले और हारने वाले में फर्क सिर्फ इतना है, हारने वाले आखिरी वक्त में हार मान लेते हैं और जीतने वाले आखिरी वक्त में भी पूरी ताकत लगा देते हैं। यह सुनकर उसके अंदर आग जल गई। उसने खुद से कहा, अब बस, जो भी बचे हुए दिन हैं मैं पूरी जान लगा दूंगा। अगले दिन से रूटीन बदल गया। सुबह 5 बजे उठना, फोन को टेबल से दूर रखना, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, सोशल मीडिया डिलीट, दोस्तों से कम बातें, सिर्फ एक फोकस, सिलेबस खत्म करना। पहले दिन मुश्किल लगी, दूसरे दिन और मुश्किल, लेकिन तीसरे दिन उसने देखा कि टॉपिक्स खत्म होने लगे। हर छोटे गोल को पूरा करने पर कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसका डर अब मोटिवेशन में बदल चुका था। दोस्त, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये तुम्हारी भी हो सकती है। आज तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन अगर तुमने आज एक्शन नहीं लिया तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। सोचो, एग्जाम के एक दिन पहले तुम किताब खोलो और सोचो, काश मैंने पहले पढ़ा होता। वो गिल्ट, वो डर तुमसे सहा नहीं जाएगा। आरव ने 3 काम किए जो तुम भी कर सकते हो। 1, आज ही टाइम टेबल बनाया, सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटा। 2, फोन दूर किया, पढ़ाई के समय एयरप्लेन मोड। 3, डेली स्मॉल गोल्स, हर दिन सिर्फ 3 चैप्टर पर फोकस। अब सुनो सीमा की कहानी। सीमा एक स्मॉल टाउन गर्ल थी जिसकी फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। लेकिन 11वीं में उसने पढ़ाई हल्के में ली और 12वीं में जब बोर्ड्स आए तो सिलेबस पहाड़ जैसा लग रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को 90 दिन दिए, हर दिन 12 घंटे पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शंस 0। रिजल्ट, उसने सिर्फ पास नहीं किया बल्कि टॉप 10 में जगह बनाई। सीमा का कहना था, अगर मैंने उस वक्त मेहनत नहीं की होती तो शायद आज मैं किसी रैंडम जॉब में होती, अपने सपनों से कोसों दूर। और अब सुनो अनिल की कहानी, जो हमेशा कहता था, अभी तो टाइम है। गेमिंग, सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना, यही उसकी दिनचर्या थी। एग्जाम के दिन उसका सिलेबस अधूरा था, रिजल्ट आया फेल। आज वो एक छोटी सी दुकान में काम करता है। हर बार जब कोई स्टूडेंट किताब लेकर उसकी दुकान पर आता है, वो अंदर से टूट जाता है। अनिल कहता है, काश उस वक्त मैंने मेहनत की होती। दोस्त, तुम आरव भी बन सकते हो, सीमा भी या अनिल भी। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। आज एक्शन लोगे तो कल गर्व होगा, आज टालोगे तो कल पछताओगे। सुनो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तुम सोचते हो
कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। आज का दिन, यही पल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम आज क्या करते हो। तो उठो, किताब खोलो, मेहनत करो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं।